जब से यूनाइटेड नेशंस यानी यूएन ने भारत बांग्लादेश सीमा पर चल रहे तार फेंसिंग के काम पर रोक लगाने का कथित आदेश दिया है, तब से सीमा पार बैठे घुसपैठियों और असामाजिक तत्वों के हौसले 7वें आसमान पर पहुंच गए हैं। खबरें इतनी हैरान और विचलित करने वाली आ रही हैं कि कल रात सीमा पर जो फेंसिंग की गई थी, उसे हजारों की संख्या में आए बांग्लादेशियों ने वहां की स्थानीय शय पर उखाड़कर फेंक दिया। इतना ही नहीं, जो शुरुआती रिपोर्ट्स निकलकर सामने आ रही हैं, उनके मुताबिक इस भारी बवाल और हिंसक झड़प के बीच वहां तैनात सुरक्षा बल के 7 जवानों को भी वे अपने साथ उठाकर ले गए। इस सनसनीखेज घटना के बाद से दोनों देशों की सरहद पर भारी तनाव का माहौल बन चुका है। भारतीय सेना और सीमा सुरक्षा बल पूरी तरह से हाई अलर्ट पर है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बाद बांग्लादेश का कहना है कि भारत पहले इस कंटीली तार लगाने के काम को तुरंत रोक दे और कूटनीतिक स्तर पर बातचीत की मेज पर आए। लेकिन भारत सरकार और देश के सुरक्षा नेतृत्व ने साफ कर दिया है कि राष्ट्र की सुरक्षा और संप्रभुता से कोई समझौता नहीं होगा। भारत हर हाल में इस बॉर्डर फेंसिंग के काम को पूरा करेगा। आपको बता दें कि इस पूरे प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी खुद गृह मंत्री अमित शाह संभाल रहे हैं और यह पूरा प्रोजेक्ट उनके कार्यकाल के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण सुरक्षा मिशनों में से एक है। देश के भीतर अवैध घुसपैठ, तस्करी और जाली नोटों के नेटवर्क को पूरी तरह से ध्वस्त करने के लिए वे किसी भी हाल में इस बॉर्डर फेंसिंग को समय पर पूरा करने के लिए पूरा जोर लगाए हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ बांग्लादेश इस समय लगातार अपने पुराने आकाओं यानी पाकिस्तान और चीन के संपर्क में बना हुआ है। वह इन देशों के दम पर भारत को आंखें दिखाने की नाकाम कोशिश कर रहा है। अब सवाल ये उठता है कि अचानक बांग्लादेश के पास इतनी हिम्मत कहां से आई कि उसने सीधे भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लगे तारों को हाथ लगा दिया। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का खेल चल रहा है, जिसे आपको गहराई से समझना बेहद जरूरी है। असल में इसी महीने 3 जून को संयुक्त राष्ट्र में एक बड़ा चुनाव हुआ था। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलील उर रहमान को 81वें संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष चुना गया।